नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि साइट इंजीनियर और स्ट्रक्चर इंजीनियर का क्या वर्क होता है। हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाएंगे कि साइट इंजीनियर और स्ट्रक्चर इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। सबसे पहले यदि हम साइट इंजीनियर की बात करें तो किसी भी निर्माण कार्य के लिए बनी हुई डिजाइन के आधार पर वर्क को कंप्लीट कराना, यानी कि बिल्डिंग ब्रिज रोड को बनाने के लिए सबसे पहले डिजाइन बनाई जाती है, तो उसी डिजाइन को देखकर डिजाइन के आधार पे वर्क कराने का जो प्रोसेस होता है वो साइट इंजीनियर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट यदि हम स्ट्रक्चर इंजीनियर के मेन वर्क की बात करें तो किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टार्ट करने के लिए, जैसे बिल्डिंग ब्रिज रोड आदि की डिजाइन बनाने का कार्य स्ट्रक्चर इंजीनियर द्वारा किया जाता है। तो जहां पर भी निर्माण कार्य होना है वहां की सॉइल कैपेसिटी, वहां के वातावरण और इसके साथ साथ जरूरत के हिसाब से अवलोकन करते हुए बिल्डिंग ब्रिज रोड जैसी परियोजनाओं के लिए डिजाइन तैयार करने का जो वर्क होता है वो स्ट्रक्चर इंजीनियर के अंतर्गत आता है। यानी कि स्ट्रक्चर इंजीनियर जो ड्राइंग बनाता है उसी डिजाइन को देखते हुए साइट इंजीनियर ड्राइंग के हिसाब से वर्क को कंप्लीट कराता है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर हमें बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग का निर्माण करने से पहले हमें बिल्डिंग की ड्राइंग बनानी होगी। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर ड्राइंग बनाने से पहले यहाँ का अवलोकन करेगा कि यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ पर बाढ़ की स्थिति कैसी है, यहाँ पर हवाओं की दशा दिशा क्या है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पर कौन सा फाउंडेशन बनना है, फाउंडेशन की थिकनेस क्या होगी और इसके साथ साथ कितनी हाइट की आप यहाँ पर बिल्डिंग बना सकते हैं। ये सभी चीजें स्ट्रक्चर इंजीनियर कैलकुलेट करके निकालेगा। उसके बाद कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाई जाएगी, तो इसी ड्राइंग के आधार पे साइट इंजीनियर साइट पर वर्क को कंप्लीट कराएगा। चलिए कुछ पॉइंट और देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो साइट इंजीनियर डिजाइन में बताई गई सीमेंट, बालू, गिट्टी, सरिया की मात्रा को ध्यान में रखते हुए वर्क को कंप्लीट करवाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए हमें ये कॉलम बनाना है, तो इस कॉलम को बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर इंजीनियर द्वारा बनाई हुई ड्राइंग को देखेंगे और ड्राइंग में इस कॉलम से रिलेटेड जो भी रेशियो दिया रहेगा उसी रेशियो के हिसाब से यहाँ पर हम कंक्रीट यूज करेंगे। सेम इसी एग्जाम्पल से यदि हम स्ट्रक्चर इंजीनियर के वर्क की बात करें तो किसी भी स्ट्रक्चर में सीमेंट, बालू, गिट्टी की क्वालिटी क्या होगी और क्वांटिटी क्या होगी। स्ट्रक्चर इंजीनियर जहां पर निर्माण कार्य हो रहा है वहां की सॉइल कैपेसिटी और इसके साथ साथ वहां के वातावरण के हिसाब से कैलकुलेट करता है और उसके अनुसार ही डिजाइन तैयार करता है। तो चलिए अब एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप घर बनाते समय यह जरूर से जरूर सोचते होंगे कि बीम, कॉलम, स्लैब की मोटाई क्या रखें जिससे हमारा घर पूरी तरह से मजबूत बने। तो बीम, कॉलम, स्लैब की मोटाई निकालने के लिए आप कितनी ऊंचाई का घर बना रहे हैं और इसके साथ साथ किस तरह की मृदा यानी कि सॉइल पर आपका घर बन रहा है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन किया जाता है। तो यह कैलकुलेशन करने का जो कार्य होता है वो स्ट्रक्चर इंजीनियर द्वारा किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर इंजीनियर ने कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखा हुआ है कि 300 बाई 450 mm का कॉलम बनेगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखा गया है। अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि साइट इंजीनियर और स्ट्रक्चर इंजीनियर का एक्चुअल वर्क क्या होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 15+ PDF ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी कंसल्टेंसी में कॉन्टेक्ट करके घर का नक्शा बनवा सकते हैं। कॉन्टेक्ट करने का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।